7 मई 2025 भारत के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर एंकर्स चिल्ला रहे थे, जिन्ना लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो अभी जमेंगे ये। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुल्क छोड़कर भाग गया है। पाकिस्तान अब माजी बन चुका है। This time around, there are reports coming in of 4 tourists targeted. They've been attacked in Pahalgam. Pakistan's involvement emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. दिल्ली की सड़कों पर दिवाली का समा, मिठाइयां तकसीम हो रही थी और मुंबई के साहिलों पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। भारतीय एंकर्स पुरजोश आवाज में कह रहे थे, आज भारत ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। पहलगाम का बदला ले लिया गया है कि भारत बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है कि पाकिस्तान को वहां मारो जहां इसको पानी न मिले। हमारी फौजें लाहौर और सियालकोट के करीब हैं। पाकिस्तान का दिफाई निजाम जमी बोस हो चुका है। Under Operation Sindoor, Indian Armed Forces carried out measured and precise strikes on 9 terrorist camps. There is detailed Operation Sindoor by the Indian forces in retaliation to the Pahalgam terror attack. ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ एक नई लकीर खींच दी। भारतीय अवाम को यकीन दिलाया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर कब्जा मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। मोदी सरकार के स्क्रिप्ट पर नाचते हुए गोदी मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब पाकिस्तान का नामो निशान मिट चुका है। लेकिन मुरीद के खेतों में मोदी की साजिश का पोस्टमार्टम हो रहा था। भारत ने कहा था हम सरप्राइज देंगे, लेकिन सरप्राइज तो भारत को तब मिला जब उनका अरबों डॉलर का राफेल मुरीद के खेतों में किसी टूटे हुए खिलौने की तरह पड़ा हुआ मिला। Clear to launch, clear to shoot. वो जिसे कब्जा कह रहे थे, वो दरअसल उनकी तबाही का आगाज था। ये वीडियो उन भारतीय दोस्तों के लिए है जो झूठ के पर्दे से निकलकर हकीकत जानना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, चल झूठा। तो चलिए, मई की पाक भारत जंग और इस जश्न को समझने के लिए हमें 18 दिन पीछे जाना होगा। 22 अप्रैल की दोपहर, जब पहलगाम में 28 मासूम जानें मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम की भेंट चढ़ गईं, जिसका मकसद हमेशा की तरह पाकिस्तान पर वार करना था। Pahalgam, 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 what पहलगाम। बात शुरू करते हैं पहलगाम से, जहां खेल रचाया गया। पहलगाम वाकया क्या था, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के 2:50 पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर बेसारन का वो खूबसूरत मैदान जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। बड़ी तादाद में सयाह मौजूद हैं। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आगे क्या होने वाला है। ठीक 2:50 पर फौजी वर्दियों में मलबूस 4 मुसल्लह अफराद इस मैदान में दाखिल हुए। उनके हाथ में जदीद M4 और AK-47 राइफलें थीं। वो कोई आम सिपाही नहीं थे, बल्कि सफाक दहशतगर्द थे जो इस जन्नत को जहन्नुम में बदलने आए थे। गोलियां चलती हैं। वो सयाह जो यहाँ यादें समेटने आए थे, अब अपनी जिंदगी बचा रहे थे। ये हमला जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद खित्ते का सबसे मोहलिक तरीन हमला साबित हुआ। इस बर्बरियत का नतीजा इंतहाई दर्दनाक था। 28 कीमती जानें लम्हों में ज़ाया हो गईं, जिनमें भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से आए 25 सयाह, 2 मुकामी कश्मीरी और नेपाल समेत मुत्तहदा अरब अमारात का एक गैर मुल्की शहरी भी शामिल था। 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए, जिनका लहू बेसारन की हरियाली पर एक ऐसा दाग बन गया जिसे तारीख कभी नहीं भूलेगी। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। दहशतगर्दों का इस इलाके तक मुसल्लह होकर पहुंचना भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी थी या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये फैसला आप करेंगे इस वीडियो में हकाइक जानने के बाद, क्योंकि इस अलमिये का सबसे अजीब पहलू अभी बाकी है। जहां अभी लाशें भी नहीं उठाई गई थीं, वहां भारतीय मशीनरी ने इस वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ दिया बगैर किसी एविडेंस के। फौजी वर्दियां, जदीद अमरीकी असलहा और मशकूक FIR। पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वक़ुआ से 6 किलोमीटर दूर है। हमला 2:50 पर होता है और FIR में वाक़े का वक्त 1:50 लिखा जाता है और लिखा जाता है कि 1:50 से 2:20 तक वाक़या हुआ और सिर्फ 10 मिनट बाद 2:30 पर FIR दर्ज कर ली गई, जबकि वाक़े से पुलिस स्टेशन का सफ़र दुश्वार गुजार 20 से 25 मिनट का रास्ता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब लोग मर रहे थे और भारतीय फोर्सेस उनकी जान बचाने की बजाय FIR दर्ज करवा रही थी,
ये सब इशारे चीख चीख कर कह रहे थे कि ये महज एक दहशतगर्द हमला नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसका इंकिशाफ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में होता है, जिसकी जुबानी मंजूरी भारतीय काबीना से भी ली गई। मकसद था पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना। अगले 24 घंटों में भारतीय एजेंसियों ने दावा किया कि उन्हें गाड़ी से ऐसे दस्तावेजात और नक्शे मिले हैं जिन पर उर्दू लिखी हुई थी और जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर सरहद पार से था। यहां से शक की बुनियाद पड़ी। पहलगाम जैसे हाई अलर्ट जोन में जहां इंटेलिजेंस का जाल बिछा हो, हमलावर इतने नाड़ी थे कि वो सरहद पार करके आ गए और भारतीय इंटेलिजेंस को पता भी ना चला और वो सबूत के तौर पर उर्दू में लिखा हुआ कागज छोड़ गए। वाह! इसी बुनियाद पर आलमी दिफाई माहिरीन ने इसे फॉल्स फ्लैग करार दिया, जिसका मकसद मोदी हुकूमत के लिए इंतखाबात से कबल या दाखिली दबाव से बचने के लिए एक जंगी माहौल पैदा करना था। मोदी भाई, आप तो अंबानी अदानी की गुलाम है। मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। 24 अप्रैल 2025 मोदी हुकूमत ने सिफारती आदाब को पैरों तले रोनते हुए सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की धमकी दी। इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑफ 1960 विल बी हेल्ड इन अबेयंस विद इमीडिएट इफेक्ट। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। मोदी सरकार ने सिर्फ पानी रोकने की बात नहीं की बल्कि वाहगा बॉर्डर पर ताले लगाकर और सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करके जंग के ढोल बजा दिए। पाकिस्तान ने इस धमकी के जवाब में दुनिया को बताया कि अगर दरियाओं का रुख मोड़ने या बंद करने की कोशिश की गई तो इसे ऐलाने जंग यानी कि एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। कल मुझे हॉलो थ्रेट्स नजर आए हैं। पाकिस्तान ने जो आज रिस्पॉन्स उन गीदड़ भपकियों का दिया है, इट वाज 2 नॉचेस हायर। पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर भारत समझता है कि वो हमारा पानी बंद करके हमें प्यासा मार देगा तो इसे याद रखना चाहिए कि हमारे मिसाइलों का रुख उनके डैमों की तरफ मुड़ सकता है। हमारा पानी तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकता। मई 2025 की असल जंग से पहले एक नफ्सियाती जंग लड़ी गई। भारतीय मीडिया के स्टूडियोज मैदान जंग बन चुके थे। शाम होते ही करोड़ों भारतीयों के जहनों में जहर घोला जाने लगा। यहाँ पाकिस्तान का JF-17 ढेर हो रहा है। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। जब भारत शोर मचा रहा था, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत खामोशी से शतरंज की चाल बिछा रही थी। DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमें आपकी शोला बयानी का इल्म है, हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। कहां से इनके ज़हन में आ गया कि ये वो कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान ने जवाबी तौर पर अपनी एयर स्पेस भारतीय मुसाफिर तैयारों के लिए बंद कर दी। भारतीय एयरलाइंस को रोजाना अरबों का नुकसान होने लगा। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए। 5 मई 2025 भारत ने अपनी स्ट्राइक कोर को बैनुल-अक़वामी सरहद के इतना करीब कर दिया था कि वहां से लाहौर और बहावलपुर तक पहुंचने में उन्हें महज चंद घंटे लग सकते थे। सैकड़ों टैंकों का रुख पाकिस्तान की तरफ था और भारी तोपखाना पोजीशन ले चुका था। फिर 6 मई 2025 को भारतीय फजाइया के सरबरा ने एक हंगामी हुक्मनामे पर दस्तखत किए। पूरे भारत में मौजूद तमाम 50 से ज्यादा एयरबेसिस पर रेड अलर्ट नाफिज कर दिया गया, लेकिन वो भूल गए थे कि उनकी हर हरकत पाकिस्तान के तैयारों की नजर में है। और जैसे ही 6 मई की रात जब सूरज ढला तो पूरे भारत में एक हैजान बरपा था कि आज पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाएगा। खेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। आज की रात कयामत की रात है पाकिस्तानियों। लेकिन भारतीय हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर अपने अवाम को एक सहर में मुब्तला कर दिया था। ये एक नफ्सियाती चाल थी ताकि हमले के लिए अवामी हिमायत हासिल की जा सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरहदों पर एक पुरअसरार खामोशी थी। पाकिस्तानी जवानों ने अपनी फैमिलीज को अलविदा कह दिया था और पोजीशन संभाल ली थी। 6 मई की उस आधी रात को जब भारतीय पायलट्स अपने कॉकपिट पर बैठे बटन दबाने का इंतजार कर रहे थे, तब अर्ज़े पाक के गाजी मुसल्लों पर सजदा रेज थे और शाहीन फजाओं में हंटिंग जोन बना रहे थे। 7 मई 2025 भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अर्ज़े पाक की हुर्मत पर हमला करने की कोशिश की। 7 मई की उस काली रात ऑपरेशन सिंदूर का पहला मरहला शुरू हुआ। भारतीय तैयारों ने दूर से मिसाइल दागे। भारत ने दावा किया कि उन्होंने दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए हैं, लेकिन ये कोई दहशतगर्द ठिकाने नहीं बल्कि मासूम शहरियों की बस्तियां और मसाजिद थीं। ये वो शहादतें थीं जिन्होंने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की बुनियाद रखी। अब
अभी ऑपरेशन सिंदूर की पहली लहर खत्म भी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान के शाहीनों ने फजाओं का कंट्रोल संभाल लिया। भारत के वो पायलट जो अपने कॉकपिट में जश्न मना रहे थे, अचानक उनके रेडार्स पर मिसाइल लॉक की वार्निंग बजने लगी। लोगों ने देखा कि वो राफेल जिसकी कीमत अरबों में थी और जिसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा गया था, पाकिस्तान के एक JF-17 थंडर के निशाने पर महज चंद सेकंड भी ना टिक सका। और पहले तैयारे के गिरते ही बाकी भारतीय पायलट्स के हाथ पांव फूल गए। वो जो बड़ी खबर देने आए थे, अब अपनी जान बचाने के लिए ट्रैप और फ्लेयर छोड़ते हुए वापस भाग रहे थे। चंद मिनट पहले तक जो भारत सरप्राइज देने का दावा कर रहा था, अब उसके पास सिवाय मलबे के कुछ ना था। 7 मई की सुबह जब सूरज तलू हुआ, देखते ही देखते भारत के राफेल गिरने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। पाक फजाइया ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, बता दिया है कि बाप कौन होता है। पाक फजाइया ने भारत का तीसरा जंगी जहाज भी गिरा दिया है। 7 मई 2025 की दोपहर दुनिया ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी। एक तरफ पाकिस्तान की अस्करी क़यादत थी, चेहरे पर फातिहाना सुकून, आंखों में बेबाक एतमाद और लहजे में वो जलाल था जो सिर्फ सच्चाई और कामयाबी से आता है। DGI SPR, बहरिया और फजाइया के अफसरान के साथ हर सवाल का जवाब एक मुस्कुराहट और सबूत के साथ दे रहे थे। वो मोदी क्या के और यार, वो जो जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, जंग के बाद बेचारे ने यही कहना है और क्या कहना है यार उसने। आप उनकी मजबूरी को तो समझे। दूसरी तरफ नई दिल्ली का मंजर इबरतनाक था। भारतीय अस्करी क़यादत भुखलाहट का शिकार थी। उनके पास ना अपने तैयारों के गिरने का कोई जवाब था और ना ही पाकिस्तान की मेगा स्क्रिप्ट का कोई जवाब। नुकसान के तौर पर दे हैव नॉट बीन एबल टू इन्फ्लिक्ट एनी मेजर इन 8 मई की सुबह जब दुनिया की आंख खुली तो भारतीय मीडिया एक अलग ही दुनिया बसा चुका था। अगरचे उनका राफेल मुरीदके की मिट्टी में मिल चुका था, लेकिन भारतीय चैनल्स ने अपने अवाम को तसल्ली देने के लिए झूठ की फैक्ट्री खोल रखी थी। यहाँ पाकिस्तान का JF-17 ढेर हो रहा है। चलिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। 8 मई 2025 की शाम का मंजर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने मुल्क में जारी IPL के तमाम मैचेस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए। IPL को स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत में मेट्रो स्टेशन से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक सब बंद कर दिया गया। ये एक ऐसी रियासत का मंजर था जो अपनी ही छेड़ी हुई जंग के खौफ से मफलूज हो चुकी थी। 9 मई 2025 ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस पोजीशन को ऑफेंस में तब्दील करना शुरू किया। 9 मई का वो दिन तारीख में लिखा जाएगा जब फौज और अवाम के दरमियान की लकीर मिट गई, जब लाहौर कैंट, बहावलपुर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के गिर्द इसराइली ड्रोन्स मंडला रहे थे तो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाकिस्तानी अवाम अपने घरों से बाहर निकल आए। शहरियों ने अपनी जाती गन से इन ड्रोन्स पर फायर किए। वो मंजर दीदनी था जब एक आम शहरी और एक फौजी मिलकर अर्ज़े पाक की फजाओं का पहरा दे रहे थे। लाहौर कैंट से लेकर इस्लामाबाद के पहाड़ों तक इसराइली साख्ता ड्रोन्स के परखचे उड़ गए। इस मुश्किल दिन में जहां हमने अपने कई बहादुर जवानों की शहादतें देखी, वहीं दुनिया ने यह भी देखा कि ये कौम अपनी फौज के साथ दीवारे चीन की तरह खड़ी है। 9 मई 2025 की रात 12 बजे जब पूरा भारत अपने मीडिया के झूठे दावों पर यकीन करके सो रहा था, तब पाकिस्तान के आला क़यादत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ये दीवार की तरह मजबूत दिफा और फौलाद की तरह सख्त हमले का ऐलान था। 9 मई की रात खत्म होने को थी और 10 मई का सूरज तुलू होने वाला था। भारत के तमाम अहम दिफाई मराकज़ पठानकोट से उधमपुर तक अब पाकिस्तान के निशाने पर थे। बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में वार किया और पाक फौज ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए सुबह सादिक का इंतजार किया। 10 मई 2025 पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज कर दिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज कर दिया है। ये नाम कुरान पाक की उस आयत से लिया गया था जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। अब ये दीवार दुश्मन के परखचे उड़ाने के लिए तैयार थी। सहराए थर और पंजाब के पोशीदा मकामात से बाबर और शाहीन मिसाइलों के लॉन्चर्स के दहाने खुलते हैं। अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी कि अल्लाहू अकबर के नारों से पाकिस्तान के मिसाइल यूनिट्स ने भारत के 26 अहम फौजी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
उधर उधमपुर में जो उधम मचा वो दीदनी था, जहां से पूरी भारतीय फौज की शुमाली कमान चलाई जाती थी। पाकिस्तान के एक सिंगल मिसाइल वॉरहेड ने उनके ज़ेरे ज़मीन कम्युनिकेशन बंकर को तबाह करके पूरे शुमाली भारत में फौजी राबते मुनक़ता कर दिए। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, ये भारत के दिफाई ढांचे की जड़ें काट देने वाला मेगा ऑपरेशन था। 10 मई की दोपहर तक भारत की स्ट्राइक कोर अपना तवाज़ुन खो चुकी थी। उनके 26 अहम ठिकाने अब सिर्फ धुएं और मलबे का ढेर थे। पठानकोट से भोज तक भारत का दिफाई गुरूर अब रेत के ढेर की तरह बिखर चुका था। भारतीय डीजीएमओज ने हॉटलाइन पर पाकिस्तान से राबता किया। ये राबता किसी धमकी के लिए नहीं बल्कि जंगबंदी की इल्तिजा के लिए था। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओज के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया है। भारतीय डीजीएमओज ने लरसती आवाज से कहा, हम इंसानी बुनियादों पर और मजीद नुकसान से बचने के लिए फौरी जंगबंदी की दरखास्त करते हैं। हम अपने तमाम जारहाना अज़ाइम वापस लेने पर तैयार हैं। जवाबन पाकिस्तान डीजीएमओज ने दो टोक कहा, हमने पहले ही कहा था हम अमन चाहते हैं, लेकिन आपने हमारी शराफत को कमजोरी समझा। जंगबंदी सिर्फ हमारी शराइत पर होगी। पाकिस्तान ने जो शराइत रखी वो जेन्युइन थी। पहली शर्त ये थी कि भारत राजस्थान और एलओसी पर शुरू की गई अपनी तमाम नाम निहाद मशकें पराक्रम 2.0 फौरी तौर पर खत्म करे। अपनी स्ट्राइक कोर को बैनुल अक़वामी सरहद से कम 100 किलोमीटर पीछे अपने मुस्तकिल ठिकानों पर वापस भेजे और इस पसपाई की तहरीरी जमानत दे। दूसरी शर्त यह थी कि भारत आलमी सतह पर यह तस्लीम करे कि पहलगाम वाकया उसकी अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी थी और इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। भारत इन तमाम इल्जामात को बाज़ाब्ता तौर पर वापस ले जिनकी बुनियाद पर उसने जंग का माहौल बनाया था। तीसरी और सबसे अहम शर्त, सिंताज मुआहदे की मुअत्तली का गैर कानूनी हुक्मनामा फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। भारत ये आलमी जमानत दे कि वो मुस्तकबिल में कभी भी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा और दरिया सिंध, जेहलम और चनाब के बहाव में कोई रुकावट नहीं डालेगा। और चौथी शर्त यह थी कि भारत उन 19 मासूम शहरियों की शहादत और सिविलियन इमलाक के नुकसान की जिम्मेदारी कबूल करे। यह पाकिस्तान की इखलाकी फतह थी कि उसने दुश्मन को उसके बुज़िलाना वार का इतराफ करने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली ने एक एक करके तमाम शराइत तस्लीम कर ली। यह सिर्फ जंगबंदी नहीं थी, ये भारत की गैर मशरूत पसपाई थी। 10 मई की शाम जब फायरबंदी हुई तो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी शराइत पर अमन कायम किया। मई 2025 का मार्का खत्म हुआ तो दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभर चुका था। वो पाकिस्तान जिसके बारे में दुनिया समझती थी कि वो दबाव में आ जाएगा, अब एक ऐसी फौजी कुव्वत बनकर सामने आया जिसने जदीद तरीन मगरबी टेक्नोलॉजी राफेल को अपने देसी साख्ता निजाम से शिकस्त दे दी। आलमी मीडिया जो कभी भारत के गुण गाता था अब पाक फौज की पेशावराना महारत के कसीदे पढ़ रहा था। दुनिया भर की जुबान पर पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान था। पाकिस्तान। जहां भारत अपने तैयारों के गिरने की तरदीद करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मखसूस बेबाक अंदाज में हकीकत से पर्दा उठाकर भारत की बची कुची साख भी खाक में मिला दी। Pakistan and India, or 8 planes, 7 planes we shot down. इस अजीम फतह और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की शानदार मंसूबाबंदी के एतराफ में पूरी कौम और पार्लियामेंट के मुतफिका फैसले के बाद सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के रुतबे पर फाइज किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज मिलिट्री इज एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ये एजाज उनकी उस दूर अंदेशी का सिला था जिसने न सिर्फ सरहदों का दिफा किया बल्कि पाकिस्तान को आबी और सिफारती जंग में भी सुरखरू किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने वो मुकाम हासिल किया जहां अब दुश्मन ख्वाब में भी जाने का नहीं सोच सकता। वो जदीद पाकिस्तान के मुहाफिज आज़म करार पाए। मई 2025 अब सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक अहद है। वो अहद जब पाकिस्तान ने अपनी तकदीर खुद लिखी। आज का पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम, अस्करी तौर पर नाकाबिल तस्खीर और सिफारती तौर पर मुअतबर है। ये दास्तान आने वाली नस्लों को याद दिलाती रहेगी कि जब अज़म बुलंद हो और क़यादत दलेर हो तो फतह मुक़द्दर बन जाती है। अर्ज़े पाक का वक़ार हिमालय से भी बुलंद है और रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।